अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सवालात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके सवालात करने हैं हमने, तो आपने इन चीज़ों को समझ लेना है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में ये है कि मिसाल के तौर पर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिया, तो बैंक का एक रूल है, वो कहते हैं कि हम 10% सालाना लेते हैं। आप साल के लिए लें या 2 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप लें, तो हर साल आपको 10% अदा करना होगा। तो अगर हम 2 साल के लिए लें तो हमें एक साल में 10,000, दूसरे साल में फिर 10,000, तो 1,20,000 पे करना पड़ेगा। और कंपाउंड में फ़र्क ये है कि एक साल के लिए हम अगर लें 1 लाख रुपए, तो हम 1,10,000 पे करेंगे। इस पे भी 10% अगर इंटरेस्ट हो तो। अगर हमने 2 साल के लिए लेना है तो इसमें ये होगा कि जो दूसरे साल में 1,10,000 रुपये बना है, तो वो 10,000 उसमें एंटर हो के 1,10,000 रुपये का जितना 10% बना, तो वो उसमें शामिल होगा। तो इसमें 1,20,000, तो इसमें 1,20,000 से कुछ ऊपर बनेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क है। मज़ीद हम सवालात करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 1 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 1,000 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ये उसने सिंपल इंटरेस्ट कहा है। 2 साल के लिए उसने 1,000 रुपये लिया है और पर एनम सालाना मतलब 10,000 उसने उसमें जो इंटरेस्ट अदा करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1,000 का 10% उसने देना है, तो 1,000 का 10% हम निकालेंगे। मैंने आपको पीछे वाले सवालों में बताया था 10% 1,000 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब 10% ऑफ 1,000, 10 मल्टीप्लाई परसेंट की जगह पे हम लिखते हैं 1/100। ऑफ की जगह आपने हमेशा याद रखना है, आपने ज़हन में बिठा लिया, आपने मल्टीप्लाई लिखना है। 1,000 वैसे आ गया ऊपर, ये 2 जीरो के साथ कट गई, 10 ज़रब 10 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100 मतलब आ गया। मतलब कि 1 साल के लिए उसने देने हैं 100 रुपये, और उसने कहा कि 2 साल के लिए कितने बनेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, 100 ज़रब 2 मतलब 2 साल के लिए, तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 200। उसने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कहा था, तो 2 साल के लिए कितना हमने उस पे अजाफी जो इंटरेस्ट पे करना है वो 200 रुपये पे करना है। तो यही हमारा आंसर सिंपल है। अभी सवाल नंबर 2 हमारे पास है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 1,000 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले सवाल पहले में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था और इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है। तो सिंपल हमने करना वही है कि 1,000 का 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 1,000 मल्टीप्लाई 1/100। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, ये 1,000 वैसे आ गया, ये 2 जीरो के साथ कट जाएंगी, तो हमारे पास कितना बन जाता है 10 ज़रब 10 100। अभी ये हमारे पास आ गया 100 1 साल के लिए। अभी कंपाउंड में हमने ये करना होता है कि हमने 1,000 रुपये लिया था और 1 साल पे उस पे इंटरेस्ट बन गया 100, तो 1,000 ज़रब 100 होता है हमारे पास। इसको अगर हम 1,000 इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 1,100। मतलब
1 साल बाद हमने देना है उसको 1100 रुपये बैंक वालों को। तो अभी हमने 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए लेने पे हम क्या करेंगे, अभी 1100 का 10% निकालेंगे, 1100 का 10%। तो आपने किस तरह निकालना होता है, इस तरह कर लें आप, 10% ऑफ 1100, ये पास आपके पास आ गया। तो आपने क्या करना है, इसका 10% निकालना है, 10 मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 1100 वैसे आ गया। अभी ये 2 के साथ कट जाएंगी, तो अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। अभी 1100 में 110 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आएगा, 1100 प्लस 110, 0 1 2 1। ये हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 1210 रुपये। पिछले सवाल में हमारे पास आंसर बना था 1200 कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि 1 साल के बाद जितना इंटरेस्ट वो उसमें इंक्लूड हो के तो फिर वो उसका आगे वाले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 10 रुपये का इजाफा हो जाएगा। इसमें बस इतनी सी बात है और इतनी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी हमारे पास सवाल नंबर 3 है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5640 इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ्स एट 6% पर एनम। अभी वो कह रहा है कि पहले तो हम 1 साल का मालूम करते थे, अभी उसने चीज़ वही बताई, बस उसने 7 मंथ बता दिया है कि एक मिसाल 1 साल के लिए हमने लिए हैं 6% पे, तो हमने 7 मंथ बाद पैसे वापस कर दिए हैं, तो हम 7 मंथ के लिए उसको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। तो सिंपल हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका 6% निकालेंगे, 6% ऑफ 5640। अगर हम 6% इसका निकालें, 6 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 5640, 1 0 के साथ कट गई, इसको हम 2 पे काट देते हैं, 2 3 6 2 5 10। और अभी क्या करें, ये इस पे काट नहीं सकता, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 5 वैसे लिख दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 3 12, 2 हासिल 1, 6 3 18 हासिल 1, 19 हासिल फिर 1, 5 3 15 और हासिल 16। ये हमारे पास बन जाएगा 1692/5। अभी हम क्या करेंगे, इसको तकसीम कर देंगे, 1692 को 5 पे तकसीम कर दें, 5 3 15 हासिल 1 बचा, ऊपर से 9 नीचे उतारें, फिर बन जाएगा 5 3 15 4 बचा, फिर ऊपर से 2 उतार लें, 5 8 40 बन जाएगा, ये 2 रह गया, ये अभी 2 5 से छोटा तो हम अशारिया लगाएंगे, अशारिया के नीचे 0 उतारेंगे, तो 5 4 20, अभी 0 बच गया। तो हमारे पास जो इसका 6% इंटरेस्ट आया है वो हमारे पास कितना बनेगा, ये आप चेक करें, हमारे पास बन गया 338.4। ये हमारे पास आ गया 6% 1 साल का। अभी हमने उसको पे करना है 7 मंथ का, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 1 मंथ का इसमें निकालेंगे। तो सिंपल क्या करो कि 338
0.4 ओवर 12 कर दो। ये हमारे पास कितने आ जाएगा, एक महीने का आ जाएगा। एक महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 338.4 ओवर 12, मतलब एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक महीने का आ जाएगा। अभी आपने इसको किस तरह तकसीम करना है, मैं एक अलहदा वीडियो मैंने वो भी बनाई है कि आपने तकसीम किस तरह करना है, ये अशारिया वाले को माइनस किस तरह करना है, प्लस किस तरह करना है, ज़रब किस तरह करना है, वो भी आप वीडियो देख लें। तो आप ये चेक करें 338.4 तकसीम 12, 12 2 24, ये इधर से हासिल लिया, 13 से 4 निकालने, बाकी 9 बचा, इधर ऊपर से 8 नीचे उतारे, 12 8 96, हासिल 2 बचा, ये अशारिया वैसे ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 12 2 24, ये हमारे पास 0 बच गया। मतलब एक महीने का हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 28.2। एक महीने का उसने इतना पे करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि 7 मंथ का पे करना है, तो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, तो हमारे पास जो 28.2 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 2 14 हासिल 1, 7 8 56 हासिल 1 57 का 7 आया, हासिल 5 बन गया, 7 2 14 और 5 19। तो एक हिस्से के बाद अशारिया एक हिस्से के पहले है, तो एक हिस्से के पहले अशारिया लिख देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास बन जाता है 197.4। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS1000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 मंथ्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। आपने ये दो चीज़ें देखनी है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, दूसरा करना है हाफ ईयरली, मतलब आधा आधा साल करके। तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ करके चेक करेंगे। तो अगर 20% वो कह रहा है पर एनम सालाना है, तो हाफ ईयरली कितना बनेगा, वो 10% बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से हम 18 मंथ से हैं, तो हाफ ईयरली करना है 6 जमा 6 जमा 6, मतलब 3 बार करके इसको करेंगे, 6 6 12 और 6 18, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने सबसे पहले 10% 1000 का निकालना है, तो आप सिंपल इसको किस तरह करो, 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1000, ये 10% हमारे पास इस तरह भी बन सकता है। 2 सिफर के साथ कट गए, बाकी हमारे पास 10 × 10 करे 100 बन गया। ये हमारे पास आ गया 6 मंथ का, मतलब हमारे पास पहले था 1000 जमा 100, तो कितना बन गया 1100। अभी 10% 1100 का निकालना है हमने, 10% मल्टीप्लाई 1100 का, तो 2 सिफर के साथ कट गई, बाकी हमारे पास कितना बन गया, 11 × 10 110 बन गया। अभी ये हमारे पास 1100 था और 110 इसका निकला, जमा 1100 करें तो हमारे पास ये बन जाता है 0 1 2 फिर 1 1210। तो अभी इसका 10% हमने निकालना है, तो हम किस तरह निकालेंगे, 1 सिफर इसके साथ कट गई, ये सिफर इसके साथ कट गई, तो हमारे पास कितना बन गया 121। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पीछे बना था 1210 जमा 121 करेंगे, इधर करके चेक कर लें,
1210 जमा 121, 1 3 3 1। तो हमने ये 6 मंथ का करके चेक किया तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 1331 हाफ ईयरली। इस तरह का सवाल आए तो आपने इसको इस तरह सोल्व करना है, 3 स्टेप में आपने कर लेना है। अगर वो हाफ ईयरली बताए तो जितने परसेंट वो पर एनम उसने लेना है ना इंटरेस्ट, उसका आपने हाफ कर देना। अगर वो 30% कहे कि मैं सालाना लूँगा तो आपने हाफ ईयरली करने के लिए आपने उसको 15 कर देना है। इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट अमाउंट टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 1200 फॉर 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल, एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। पीछे वाले सवाल की तरह उसमें उसने 18 मंथ बताए थे, इसमें इसने 1.5 साल बता दिया है, मतलब बात सेम ही है। तो उसने पीछे बताया था कैलकुलेट द इंटरेस्ट, अभी उसने बताया व्हाट अमाउंट टू बी पेड, मतलब जो इंटरेस्ट है और जो असल अमाउंट है उसको जमा करके जितनी अमाउंट हम उसको पे करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अकेला अगर इंटरेस्ट कहे तो अकेला इंटरेस्ट, अगर साथ में अमाउंट भी कहे तो वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होके जितना जवाब बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हाफ ईयरली करना है। तो चूंकि ये 10% पर एनम सालाना है तो हमने हाफ ईयरली आधा आधा साल करके तो 5% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 3 चीज हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब 6 जमा 6 जमा 6, मतलब 3 हिस्सों में हाफ ईयरली 6 मंथ करके। अभी 6 मंथ का निकालें तो ये 5% बनेगा। तो हमने क्या करना है, 5% निकालना है। 5/100 मल्टीप्लाई 1200, 1200 का 5% निकालेंगे तो हमारे पास 2 सिफर के साथ कट गई, 12×5 60। तो ये 6 मंथ का हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 60 है। तो चूंकि कंपाउंड है तो कंपाउंड में हम उसको ऐड करके फिर आगे सोल्व करते हैं। तो 60 जमा 1200 करके फिर इसको करेंगे। अगला जो 5% निकालना है वो इसको ऐड करके फिर हमने करना है। 1200 जमा 60, ये 1260 बन जाएगा, 1260। अभी हमने 5% निकालना है 1260 का, 5% ऑफ 1260, ये 1 सिफर के साथ कट गई। ये हमारे पास बन जाएगा 5×5 5 2 10, 2 को फिर इसके साथ काट दें, 2×1 2 6 12, 2 3 6, ये हमारे पास कितना आ गया 63। और जमा जो 1260 है, 1260 जमा 63 करें तो हमारे पास कितना बन जाता है, 3 6 6 12, 2 हासिल 1, 2 हासिल 3, 1 1, 1323। ये हमारे पास आ गया 1 साल का बन गया, 6 मंथ का ये, 6 मंथ का ये। अभी हमने क्या करना है, 5% निकालना है 1323 का, 5% ऑफ 1323। तो इसको आप काट लें, 5×5 5 2 10, सिफर आ गई, 20 बन गया। चेक करें कि 1323 20 पे तकसीम हो सकता है। अगर किसी पे काट सकता है तो काट दें, अगर नहीं होता तो इसको तकसीम कर लें। तो ये हम किस तरह इसको तकसीम करेंगे, 1323 तकसीम 20, ये इस तरह करें, इसको 6 पे ले जाएं, ये बन जाएगा 120, 6 सिफर 6 2 12, 120। ये 2 नीचे आया, 3 से 2 निकालने 1 बचा, अभी नीचे 3 उतार लें, 23, फिर ये 6 पे जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास कितना बच गया
3। फिर अशारिया लगाओ, अशारिया के सिफर लगा लें, 20 से कम 20। फिर अशारिया लगा लें, अशारिया लगा हुआ ये हमारे पास बच गया 10। तो अशारिया की सिफर उतारें तो 20 को 5 पे लेके जाएं तो ये 100 बन जाएगा। 100 सिफर बच गई, मतलब हमारे पास जो आंसर है वो है 66.15। इसको तकसीम किया, हमारे पास कितना है 66.15। अभी हमने 6 मंथ करके तीनों का निकाल लिया है। अभी 1323 में 66.15 हमने जमा करने हैं। 1323 जमा 66.15, 66.15। आपने ये जो जमा करना है अशारिया, हमेशा जब जमा करने के लिए अशारिया वाले, ये मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई, उसमें आप चेक कर लें कि अशारिया वाले हमेशा जो जमा करना है उसके बाद आएंगे। ये वैसे ही आ जाएगा इतना, 6 3 9 6 2 8, और ये हमारे पास 3 वैसे आ गया और 1 वैसे आ गया। तो हमारे पास जो कुल आंसर बना है वो बन गया 1399.15। ये जो हमने उसने पूछा था व्हाट अमाउंट टू बी पेड, ये कुल रकम है, इतनी हमने पेड करनी है जो इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड हो के। अगर वो आपको इसी सवाल यही हो लेकिन वो कह दे कि आपने इसमें असल कीमत नहीं रखनी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 1200, क्योंकि असल कीमत 1200 थी। तो इसमें 1200 माइनस करें तो हमारे पास ये 15 वैसे आ गया, शारिया वैसे आ गया, 9 वैसे, 8 वैसे, 3 में से 2 निकालें बाकी 1। अगर वो आपको पूछे कि असल कीमत प्लस इंटरेस्ट, तो वो आ जाएगा आपके पास 1399.15। अगर वो कहे कि अकेला इंटरेस्ट बताओ तो हमारे पास ये आ जाएगा 199.15। तो आपका यही आंसर है। सवाल नंबर 6 है व्हाट अमाउंट टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 1200 फॉर 1.6 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। ये सवाल नंबर 5 की तरह का सेम सवाल है, बस इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ लिखा था 1.5 ईयर, यहाँ लिखा हुआ है 1.6 ईयर। 1.5 ईयर वो 1.5 साल बनता है और 1.6 ईयर वो 1.5 साल से कुछ ज़्यादा का अरसा बनता है। तो अगर हमने इसके महीने निकालने हैं 1.6 ईयर के, तो हम क्या करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 12 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारे पास महीने आ जाएंगे। अभी 1.6 को 12 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है, 6 2 12 हासिल 1, 2 1 2 हासिल 3, ज़रब 6 1 6, 1 1 1, ये हमारे पास 2 9 1, एक हिंसे के बाद इशारिया, तो इधर भी एक हिंसे के बाद इशारिया आ जाएगा। तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 19.2। अभी अगर हम इसको 6 महीने करके निकालें, 6 जमा 6 जमा 6 जमा 1.2, ये 1.5 साल, जिस तरह सवाल नंबर 5 हमने किया था वो आप चेक करें, सवाल नंबर 5 प्लस 1.2, ये जो 1.2 ये महीने, ये इसने अजाफी कहा है कि इसका कितना बनता है इंटरेस्ट। तो मैं आपको सवाल नंबर 5 चेक करवाता हूँ। ये आप सवाल नंबर 5 चेक करें, इसमें हमने ये 6 महीने करके ये निकाला तो हमारे पास 1.5 साल का बना था इंटरेस्ट 199.15। तो जो असल कीमत है उसमें डाल के तो हमारे पास आया था 1399.15। तो अगर हमें वो 2 साल का कहता हाफ ईयरली, तो हम क्या करते,
इसको मज़ीद आगे सोल्व कर लेते। जैसा कि हम इसको इस तरह करते 1399.15, इसका हम मज़ीद 5% निकाल लेते, क्योंकि सवाल में चेक करें ये लिखा है 10%, तो हाफ ईयरली कर रहे हैं, 5% करके करेंगे। तो इसको मज़ीद अगर 5% करते तो हमारे पास जवाब आना था, इसका 5% हमने इस तरह निकालना, इसको काट दें, 5 एकम 5, ये 20 को 5 से जल दें तो 100 बन जाएगा। अभी इसको तकसीम कर दें 1399.15 तकसीम 20, ये इसको 6 पे गया, 6 0 0 6 2 12, ये 8 बचा, नीचे 8 आया, ये 18 बन गया, ऊपर से 9 उतारें, इसको फिर तकसीम करें 9 पे, ज़रूर करें 9 पे, तो ये बन जाएगा 9 0 0 9 2 18, ये 9 बच गया, अशारिया वैसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर से 1 आया, फिर इसको तकसीम करें, ज़रूर करें 4 पे, ये 80 बन जाएगा, 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर इधर से नीचे क्या आ गया 5, तो इसको मज़ीद हम करेंगे 5 पे ज़रूर कर लो तो ये बन जाएगा 100। इस तरह ये 15 बच गया, ये मज़ीद इसी तरह 1-2 स्टेप आगे चलेगा, ये नीचे जो 15 बना है। तो अभी हमारे पास जो अगर 2 साल का पूछता तो हमारे पास क्या आंसर आना था 69.45, तो ये हम उसमें ऐड कर देते तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाती। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ये चेक करें 1.6 महीने है, तो हमारे पास जो अजाफी बने थे वो बने थे ये 1.2 महीने। अभी हम चेक करेंगे कि 1.2 महीने हैं वो 6 महीने का कितने % है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे, दिए गए महीने ओवर कुल महीने मल्टीप्लाई 100। हमारे पास महीने कुल उसने कितने दिए हैं 1.2, ये दिए गए महीने जो कुल महीने हमारे पास हैं 6 मल्टीप्लाई 100। तो अभी इसको पहले हल कर लें 1.2/6 को, तो हम इसको किस तरह हल करेंगे 1.2 इसको लहदा कर लें, इशारे की जगह पे 1, 2 की जगह पे 0/6 मल्टीप्लाई 100, ये वैसे आ गया। तो अभी ये 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ ज़रब, मिसाल के तौर पे इसके नीचे होता 1, तो हम क्या करते 12/10 ज़रब, ये उल्ट जाती ऊपर जाके 1/6 बन जाती। तो ये साथ ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये चेक करें कि 1.2 ओवर इशारिया की जगह पे 1, ये 2 की जगह पे 0 आ गई, ओवर ये 6, वैसे अगर नीचे 1 लिखा होता तो हम इसको किस तरह करते, ये इशारिया भी ख़त्म हो जाएगा, 12/10 मल्टीप्लाई, अगर ये ऊपर जाता तो ये उलट जाती 1/6 मल्टीप्लाई 100। अभी इसको हम हल कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 2 12, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये बन गया, फिर 5 एकम 5, ये 20। अभी हमारे पास ये आ जाता 20%, मतलब कि जो 1.2 महीने हैं वो 6 महीने का कितने बनते हैं 20%। तो अभी 1.5 साल के बाद हमने 69.45 निकाला है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा। अभी 69.45% का हमने इसका 20% निकालना है, तो हम क्या करेंगे 20/100
20 से कम 20, ये 5 से काट देगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 पे तकसीम कर देते हैं। 69.45 तकसीम 5, 5 एकम 5, एक बचा, 9 नीचे उतारा, 5 3 15, 4 बचा, इशारिया ऊपर ले गया, 4 नीचे ले आए, 5 8 40, 4 बचा, 4 बच गया, फिर नीचे आ गया ये 5, 5 9 45। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 13.99। अभी हमारे पास जो आंसर बना था वो बना है 13.99। मतलब कि जो 69.45 है उसका जो 20% है वो आया है 13.99। तो हमारे पास जो पीछे आंसर था वो था 1399.15 जो 1.5 साल का बना था, और आगे 1.2 महीने का जो हमने निकाला वो है हमारे पास 13.99। इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9.14 हासिल 1, 8 9 हासिल 10 0 हासिल 1, ये शरिया वैसे आया, 9 3 12 हासिल 1 13 हासिल फिर 1, 8 1 9 और हासिल 10 फिर हासिल 1 3 और हासिल 4, ये एक वैसे आ गया। हमारे पास बन गया है कुल 1403.04। ये कुल हमने पेमेंट देनी है 1.6 ईयर की, 1.5 साल और आगे जो 1.2 महीने बने हैं। अगर वो कह दे कि अकेला इंटरेस्ट कितना है तो सिंपल क्या करेंगे, 1200 जो एक्चुअल उसने दी है, हमने जो पैसे लिए थे वो उसमें निकाल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 40 शरिया वैसे 3 0 2 4 में से 2 निकाल 203.04। ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट, और ये हमारे पास आ गया जो हमने पेड करना है टोटल। तो यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए बना है कि हर चीज़ मैंने एक एक चीज़ करके बताई है, तो आप अभी इसको इजीली कर सकते हैं।